एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक न्यू और सुपर फ्रेश वीडियो के साथ एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोगों ने भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है और अभयारण्य है उनका अध्ययन करना शुरू कर चुका था। इससे पहले हम लोगों ने दो राज्य अर्थात कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का अध्ययन ऑलरेडी कर चुका है। वहाँ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान तथा वे सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि नेशनल पार्क्स की कैटेगरीज में रखे गए हैं उन सबको पहले ही देख चुका है। आप में से किन्हीं का अगर वो वीडियो छूट गया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। हम लोगों ने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एक अलग से कैटेगरी बना के रख दिया है ताकि आपको वीडियो ढूंढने में आसानी हो। आज हम लोग गुजरात राज्य के बारे में जानेंगे। वहाँ के कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स के कैटेगरीज में रखे गए हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग एक बहुत ही शॉर्ट और एकदम आसान से ट्रिक के साथ अध्ययन करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए इन राष्ट्रीय उद्यान को याद करते वक्त। ये जो ट्रिक होगी ये बहुत ही आसान होगी और बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर आप इस ट्रिक को एक बार याद कर ले तो आपको एक एक करके किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुजरात के टोटल 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 3 ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर वन्य जीव अभयारण्य है जो राष्ट्रीय उद्यान के कैटेगरी में रखे गए हैं। वे 4 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है और सबसे अधिक बार एग्जाम्स में देखा जा चुका है। उसके बाद है मरीन राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है बंसदा राष्ट्रीय उद्यान। और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान की कैटेगरी में रखे गए हैं वे कौन कौन से हैं? पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जंगली गधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नल सरोवर पक्षी विहार। तो ये 7 सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभयारण्य हैं जो कि गुजरात के हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि गुजरात में मौजूद है उनके अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। वे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी कम रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये 7 है जो कि नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि नेशनल पार्क की कैटेगरी में रखे गए हैं। इन 7 को एक बार आप फिर से देख लीजिए। गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क, पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जंगली गधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नल सरोवर पक्षी विहार। ये 7 सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। इन सातों के सातों राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य को एक ट्रिक की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप ट्रिक समझिए। जो ट्रिक है आज का वो है कि गुजरात के, ठीक है ध्यान दीजिएगा, गुजरात के गिर जंगल में ब्लैकबक पुराने वेन से नल सरोवर जाता है। सिंपल सा ट्रिक है, आप इसको 2-3 बार मन मन में दोहरा लीजिए। क्या है हम लोग का ट्रिक? गुजरात के गिर जंगल में ब्लैकबक पुराने वेन से नल सरोवर जाता है। ठीक है, गुजरात के गिर जंगल में ब्लैकबक पुराने वैन से नल सरोवर जाता है। बस सिंपल सा ट्रिक है और इसको याद करके आप सातों के सातों राष्ट्रीय उद्यान को आसानी से याद कर सकेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस ट्रिक की मदद से कैसे हम लोग सातों के सातों राष्ट्रीय उद्यान को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रिक है कि गुजरात के, ठीक है गुजरात के से तो आपको पता चल रहा है कि ये कौन सा राज्य का है, गुजरात राज्य का है। ठीक है, गिर जंगल, ठीक है गिर से हम लोग का हो गया गिर नेशनल पार्क या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान, जंगल से हो गया जंगली गधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, में से हो गया मेरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक से हो गया ब्लैकबक राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद पुराने से हो गया पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वैन से हो गया वंसदा वंसदा राष्ट्रीय पार्क, और नल सरोवर से हो गया नल सरोवर पक्षी विहार। इस प्रकार हम लोग ट्रिक की मदद से सातों के सातों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को याद कर लिए। ठीक है, एक बार मैं आपको ट्रिक फिर से दोहरा देता हूं ताकि ये आपके माइंड में सेट हो जाए। क्या है ट्रिक? गुजरात के गिर जंगल में ब्लैकबक पुराने वेन से नल सरोवर जाता है। ठीक है, गिर से हो गया गिर
राष्ट्रीय पार्क, जंगल से हो गया जंगली गधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, में से हो गया मरीन राष्ट्रीय पार्क, ब्लैक बक से हो गया ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क, पुराने से हो गया पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वैन से हो गया वंसदा राष्ट्रीय पार्क और नल सरोवर से हो गया नल सरोवर पक्षी विहार। इन सातों के सातों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि उनका स्थापना कब किया गया था, अगर उनको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है तो कब उनको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया, उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, अर्थात कि वे कितने वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं तथा वे गुजरात के किस जिले में स्थित है, इन सब के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो था हम लोग का गिर राष्ट्रीय पार्क या फिर गिर नेशनल पार्क। ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क के बारे में हम लोग देखते हैं। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात के जूनागढ़ जिला में स्थित है। यह चीज़ आपको याद रखना है कि कभी कभी पूछ देता है कि गिर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। भारत सरकार द्वारा इसे 1969 को अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि इसे कब स्थापित किया गया था? 1969 में अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर 1975 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1969 में, जो कि अभ्यारण्य के रूप में हुआ था, तथा इसका राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1975 में इसको घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये कितने वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं? 1424 वर्ग किलोमीटर पर ये अभी वर्तमान में इसका विस्तार क्षेत्र है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान का जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। ठीक है, गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। इसे कब स्थापित किया गया? 1969 में इसे अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया। फिर 1975 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। ये कितने वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं? 1424 वर्ग किलोमीटर पर ये फैले हुए हैं। ठीक है, अगर आप मैप में देखना चाहे तो मैप में देख सकते हैं, ये गुजरात का मैप है, यहाँ पे देख सकते हैं ये गुजरात है। ठीक है, और इसके जो जूनागढ़ जिला है यहाँ पे गिर नेशनल पार्क आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है ये इस राष्ट्रीय उद्यान को कभी कभी देखिएगा कि बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इसमें आप कंफ्यूजन एकदम नहीं होइएगा, क्योंकि कहीं कहीं आपको ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, कहीं कहीं आपको ब्लैक बक बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, या फिर कहीं कहीं बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान भी मिल सकता है। तो ये जो बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान है ये एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, इसको ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। ठीक है, इसे भी 1969 में स्थापित किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो गिर नेशनल पार्क है उसे भी 1969 में किया गया था, और उसके बाद ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान का भी स्थापना 1969 में ही हुआ था, और इसे 1976 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। ये कितने वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं? ये 34.08 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान का एक बार फिर से देख लेते हैं जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान को बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, या फिर भावनगर राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। इसमें इसे कब स्थापित किया गया था? 1969 में इसका स्थापना हुआ था एक अभ्यारण्य के रूप में। ठीक है, और इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1976 में स्थापित किया गया था। ये कितने वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं? 34.08 वर्ग किलोमीटर पर ये नेशनल पार्क फैला हुआ है। ठीक है, अगर आप मैप में इसे लोकेट करना चाहें तो मैप में देख सकते हैं, ये गुजरात का मैप आपको नज़र आ रहा होगा। गुजरात का मैप में ये जो बेलावदार ब्लैक बक यहाँ पे भावनगर जिला में स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बेलावदार ब्लैक बक नेशनल पार्क, कहीं कहीं सिंपल ब्लैक बक नेशनल पार्क भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है हम लोग का जंगली गधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे देखते हैं। ठीक है, तो जंगली गधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये छोटे कच्छ के रन में स्थित है। आप गुजरात का मैप में देख सकते हैं, इस साइड कच्छ का रन है,
तो यहीं पे ये जंगली गधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। ठीक है, इसे कब स्थापित किया गया था? 1972 में इसे भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। ये बहुत बड़े वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। 4954 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने के बावजूद मैंने नेशनल पार्क की कैटेगरी में ऐड किया, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जंगली गधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा बहुत कि ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और इसको 1972 में स्थापित किया गया था और ये 4954 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हम लोग का चौथा नंबर में है मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो मरीन राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात के जामनगर जिले में स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात के जामनगर जिले में स्थित है। इसे कब स्थापित किया गया था? 1982 में इसका स्थापना हुआ था। यहाँ इम्पोर्टेंट है कि 42 टापू है और ये कितना वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है? 457 वर्ग किलोमीटर पर ये राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। ठीक है, इस क्षेत्र में समुद्री जीवों के 730 जाति और प्रजातियों के प्राणियों का वास है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं, ये गुजरात का मैप है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जामनगर जिले में मरीन राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो मरीन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात थी वो कौन कौन से थी? ये जामनगर जिला में स्थित है। इसे 1982 में स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे टोटल 42 टापू है, इन सबको मिला के मरीन राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था और ये 457 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसमें 730 से भी ज़्यादा प्रजातियों के प्राणी रहते हैं का यहाँ पे वास हो है। ठीक है, समुद्री जीवों का वास है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग का जो बंसदा राष्ट्र पार्क है उनके बारे में जानते हैं। तो जो बंसदा राष्ट्रीय पार्क है, वंसदा के जंगलों में 1952 के बाद ही पेड़ों की कटाई पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी गई थी। ठीक है, इससे आपको पता चल रहा है कि बंसदा जो अभयारण्य के रूप में कब इसको स्थापित किया गया था? 1952 में ही इसको अभयारण्य के रूप में स्थापित कर दिया गया था, लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1979 में स्थापित किया गया। ये कौन से ज़िले में स्थित है? ये नवसारी ज़िले में स्थित है। गुजरात के नवसारी ज़िले में ये जो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है। ठीक है, इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल क्या है? 23.99 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर मैप में इसको लोकेट करना चाहे तो देख सकते हैं, ये हम लोग का गुजरात का मैप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नवसारी जिला है यहाँ पे वंसदा नेशनल पार्क मौजूद है। ठीक है, तो बंसदा नेशनल पार्क का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको एक बार आप फिर से दोहरा लें। इसे 1952 में ही जंगलों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दी गई थी, अर्थात कि अभयारण्य के रूप में 1952 में ही इसको घोषित कर दिया गया था। फिर इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1979 में स्थापित किया गया। ठीक है, अर्थात कि 1979 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। ये नवसारी जिले में स्थित है। ठीक है, और इसका जो कुल क्षेत्र है वो कितना है? 23.99 वर्ग किलोमीटर पर ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका स्थापना हुआ था 1990 को। ठीक है, और यह गुजरात के दक्षिणी सीमा पर स्थित है और इस अभयारण्य का नामकरण यहाँ की बहती हुई पूर्णा रिवर के नाम पर हुई है। ठीक है, तो इसमें बस इम्पोर्टेंट है कि इसका स्थापना 1990 में किया गया था। यह गुजरात के दक्षिणी सीमा में स्थित है। आप देख सकते हैं ये गुजरात का मैप है, इसका जो दक्षिणी सीमा है यहाँ पे ये पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इस अभयारण्य का नामकरण पूर्णा नदी के नाम पर किया गया है। बस इसका इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नाल सरोवर पक्षी विहार। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी एग्जाम में इसके क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो नल सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है?
सानंद गांव के निकट स्थित है। ठीक है, ये गुजरात के सानंद गांव के निकट स्थित है। भारत सरकार द्वारा इसे 1969 में पक्षी विहार के रूप में स्थापित किया गया है। आज यह 120.82 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है कि नाल सरोवर पक्षी विहार जो है सानंद गांव के निकट स्थित है। इसे 1969 में पक्षी विहार के रूप में स्थापित किया गया था और यह 120.82 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। ठीक है, अगर आप मैप में देखना चाहें तो मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नाल सरोवर पक्षी विहार मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी हम लोगों ने राष्ट्रीय पार्क पढ़ा उन सब का जो ट्रिक था, एक बार फिर से मैं वीडियो एंड करने से पहले ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात के गिर जंगल में ब्लैक बक पुराने वेन से नल सरोवर जाता है। ये आज का हम लोग का ट्रिक था, जो कि बहुत ही सिंपल सा ट्रिक था गुजरात के सारे उद्यान के बारे में। मैं एक बार डेट सबको दोहरा देता हूँ ताकि डेट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला जो उद्यान था या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1952 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया था वंसदा नेशनल पार्क को। ठीक है, वंसदा नेशनल पार्क को, और फिर इसे 1979 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। उसके बाद 1969 में 3 नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था। 1969 में 3 है, हम लोग का याद रखना है, गिर नेशनल पार्क, उसके बाद ब्लैक बक नेशनल पार्क, फिर हम लोग का आता है नाल सरोवर। ठीक है, नाल सरोवर, इन तीनों का स्थापना 1969 में हुआ था। ठीक है, जबकि गिर नेशनल पार्क को नेशनल पार्क में कब कन्वर्ट किया गया, 1975 में, और ब्लैक बक को 1976 में नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, और नाल सरोवर तो 1969 में पक्षी विहार बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है जंगली गधा नेशनल पार्क। ठीक है, तो जंगली गधा नेशनल पार्क को बनाया गया था 1972 में। जंगली गधा नेशनल पार्क को बनाया था 1972 में, जंगली गधा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग का आता है मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, मरीन नेशनल पार्क 1982 में आया था। ठीक है, 1982 में मरीन नेशनल पार्क आया था 1982 में। और सबसे अंत में आता है पूर्णा नेशनल पार्क, जो कि 1990 में पूर्णा नेशनल पार्क। ठीक है, पूर्णा नेशनल पार्क 1990 में स्थापित किया गया था। तो जो हम लोग का स्थापना डेट है इस प्रकार है। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में बंसदा नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था 1952 में, जिसे नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया गया 1979 में। उसके बाद 1969 में 3 नेशनल पार्क का स्थापना हुआ था, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी विहार। ठीक है, जिसमें से गिर नेशनल पार्क को 1975 में नेशनल पार्क बनाया गया और ब्लैक बक नेशनल पार्क को 1976 में नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, जंगली सुअर वन्यजीव अभ्यारण्य को 1972 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और मेरीन नेशनल पार्क को 1982 में स्थापित किया गया था, और सबसे अंत में 1990 में पुराना नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इसे स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल का आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले जितने भी वीडियोस रहेंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। धन्यवाद।